continuation of this chapter, students, natural resources. The different type of materials that can be drawn on when needed are called resources. ये हो गया definition resource. So we build houses to live and buy clothes to wear. These are called finished products हम बोल सकते हैं, which are made with the help of different resources. Many resources are gifted to us by nature and are called natural resources. बहुत सारी ऐसी है जो हमें कुदरत ने हमें गिफ्ट दिया है, जैसा कि हम देखते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेस है बहुत सारे. Many resources are gifted to us by nature and are called natural resources. The economic development of each state mainly depends upon the availability of the natural resources in that state. कोई भी राज्य को तरक्की करने में नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट होना ज़रूरी होता है. तो नेचर हैज़ गिफ्टेड अस रिवर्स, लेक्स, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स, माउंटेन. ये बहुत सारी चीज़ें जो है कुदरत ने हमें गिफ्टेड किया है, जैसे नदी है, तालाब है, हवा है, सूरज की गर्मी है, जंगले है, जानवर है, परिंदे हैं, ये सारी पहाड़ है, ये सारी एक नेचुरल रिसोर्सेज है और कुदरत ने हमें इंसान को गिफ्टेड में दिया है. तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, सो मैप ऑफ गुजरात रिवर्स एंड लेक्स का यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज, पानी का जरिया जो है. गुजरात इज एंडोड विथ सेवरल रिवर्स, लेक्स, वेल्स, टैप्स वेल्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस. तो ये बहुत सारे गुजरात के अंदर में हमारे ये राज्य में ये सारी एक देन है. देर आर रिवर्स लाइक, नदी हम देखते हैं तो बनस, सरस्वती, रूपेन, मेशो, साबरमती, वटक, माही, विश्वामित्रा, दादर, नर्मदा, किम, तापी, पूर्णा, कावेरी, कनकावती, भक्षी, अजी, भीडर, सेट्रन, etc. Some rivers of North Gujarat like the Banas, Saraswati and Rupen drain into the small run of Kutch. That is why they are called inland rivers भी इसको बोल सकते हैं, inland rivers. Next, the main rivers of Gujarat are the, जो गुजरात की जो मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती. द नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गुजरात की बहुत लंबी ये नदी है नर्मदा. यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात. देखते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द इरिगेशन और प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे सारा दिया है. नेक्स्ट, डू यू नो अबाउट द लेक्स ऑफ गुजरात के बारे में यहाँ सारा डिटेल में दिया है. तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लॉन्ग. जो समुद्री यहाँ पे कोस्ट लाइन है जो समुद्री का अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लॉन्ग है. देर आर 40 बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात का जो सी कोस्ट समुद्री दरिया किनारा है, लगभग यहाँ 40 छोटे और बड़े पोर्ट्स है. द मेन पोर्ट आर यहाँ कांडला, भावनगर, पोरबंदर, वीरावल. ये जो मेन ओखा, बेडी, नालखी, मुंड्रा, पीपावाव, पोशित्रा, दहेज, मगदल्ला एंड हाजिरा. कांडला इज़ द बिगेस्ट पोर्ट अमॉन्ग द अदर पोर्ट्स ऑफ गुजरात. ये हो गया सारे पोर्ट्स, लगभग 40 बिग छोटे और बड़े पोर्ट्स हैं गुजरात में. तो कांडला जो है सबसे बड़ा पोस्ट है गुजरात में. नेक्स्ट, सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज हम देखते हैं. क्या अहमियत है पानी की, जरिए पानी जो है इसकी क्या अहमियत होती है. रिवर्स, लेक्स, वेल प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो रिवर्स जो नदी है, तालाब है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं ओके पानी किसके लिए, खेती के लिए और पीने के लिए. द डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द पेरेनियल रिवर्स. जो पेरेनियल रिवर्स होते हैं उस पर डैम्स को निर्माण किया जाता है. एंड वाटर इज सप्लाइड टू द एरियाज वेयर देर इज स्कैर्सिटी थ्रू कैनल्स एंड पाइपलाइन. ओके, जहाँ इसके ज़रिए डैम्स के ज़रिए जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, वहाँ पे कैनल्स और पाइपलाइन के ज़रिए पहुँचाया जाता है. डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ऑन द कोस्टल एरियाज लाइक फिशिंग इंडस्ट्री. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है समुद्री इलाके पे, लाइक नियर फिशिंग इंडस्ट्री है, शिप मेकिंग है, जहाज़ बनाने, शिप मेकिंग एंड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, सॉल्ट इंडस्ट्री, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारी होती है. नेक्स्ट, पिरोटन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस. कालू फिश विच गिव्स ऑयस्टर्स फ्रॉम विच पेल्स आर फाउंड. ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो सीन हियर. ऑक्टोपस और डॉल्फिन भी यहाँ को देखने को मिलते हैं. द बिगेस्ट विंड फार्म ऑफ एशिया इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट ऑफ Okha and Lamba of Jamnagar. Valuable electricity is produced through windmills in Mandvi, Kutch. Valuable fish like
whale and shark visit the coast between Oka and Veerawal during the winter season पे इस तरह के whale and shark visit करते हैं कोस्ट पे, ठीक है। तो ये सारा दिया गया है डिटेल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर आप देख रहे हो यहाँ पे तस्वीर में। नेक्स्ट यहाँ पे अनदर टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। The ponds, all step wells near villages and cities should be made deep enough so that maximum water can be stored. Okay, यहाँ पे देखा जाता है कि द पॉन्ड्स है, कुएँ है, ओल्ड स्टेप वेल्स है, जो सीढ़ी वाली जो बड़े बड़े वो होती है, जो बड़ी बड़ी मतलब स्टेप वेल होती है नियर विलेजेस, गाँव में एंड शहरों में, शुड बी मेड डीप इनफ, इतनी गहराई होती है ताकि मैक्सिमम पानी वहाँ पे स्टोर कर सके। और मोर ट्री शुड बी ग्रोन टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, हमें बहुत सारे झाड़ को उगाना चाहिए कि ताकि जो है अंडरग्राउंड में पानी लेवल कम ना हो सके। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी सेटअप सो दैट द पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कुड बी रीयूज टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसको हम सेटअप करना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज से निकलता है, उसको कुड बी रीयूज, वो फिर से रीयूज़ कर सके टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज करने। तो ये एक तरीका है अगर हम प्लांट्स वाटर को ट्रीटमेंट करते ताकि वो पानी दोबारा हम यूज़ कर सकते। वाटर शुड बी यूज केयरफुली, पानी को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमारे जो जंगल एक हमारे लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। तो यहाँ पे ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टोपोग्राफी ऑफ गुजरात, द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज में। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ पे अलग अलग मौसम का डिफरेंट रहने की वजह से, एंड टोपोग्राफी ऑफ गुजरात, द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते एक हो गया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। These forests are found in the areas that experience 120 सेंटीमीटर्स ऑफ और मोर रेनफॉल, जहाँ से 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे इस तरह का फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ सेकंड है एरिड फॉरेस्ट। These forests are found in the area that experience moderate rainfall, जहाँ पे मॉडरेट, जहाँ ज़्यादा ना कम बारिश होती है, लगभग 60 to 120 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट थॉर्नी फॉरेस्ट। These forests are found in the area that experience less than 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ओके, नॉर्थर्न और ड्राई रीजन्स में। तो ये थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। These forests are found in the western regions of Kutch and along the muddy shores. नेक्स्ट तो यहाँ पे देखे 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ये कहाँ कहाँ है, यहाँ पे किस तरह के ट्रीज हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये है, नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़। यहाँ पे टीक, साल, बैम्बू, सीसेम, ब्लैक ट्री प्रोवाइडिंग टिम्बर्स। नेक्स्ट इस तरह का दिया है। यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट दिया, ये कहाँ है, जामनगर, वडोदरा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़, अमरेली। तो यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया है कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, बनासकांठा। तो इस तरह से यहाँ दिया है ये स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की क्या अहमियत है। मैच बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ शिमलो ट्रीज, एक नाम होता है, इससे मैच बॉक्स के जो काड़ी होती है वो बनती है। एंड द गुड्स एंड प्लाईवुड इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। Salvage is the best wood. It does not get affected by termite for long period of time. That is why salvage is used in making railway sleepers से भी बनते हैं ये, railway coaches, buildings and furniture। तो ये हो गया importance of forest. Next, the wood available from forest are used for making doors। जो जंगल से मिलने वाला लकड़ा होता है उससे क्या बनता है, डोर्स बनते हैं, विंडोज, बोर्ड्स, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ handles of tools, reel of nails, wheels of carts, curtains, etc. Plates and bowls are made from the khakra leaves, and soap is made from oil extracted from the mahuda fruit. Pulp extracted from different trees like bamboo, haldovo, bahida, kakad, mogal, etc. used for making paper. Different medicinal herbs like lak, gundhar, mad, katho, gugal, kanji, इंद्रजौ, सरगंधा, अश्वगंधा,
शंखावली एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस, ऐसे जंगलों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। ट्रीज एनेबल द क्लाउड्स टू ब्रिंग डाउन शावर्स, तो ये झाड़ जो होती है बादलों को लाने में मदद करती है। दे एनहेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो पर्यावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाने में भी ये मदद करती है ये जंगल। ट्रीज प्रिवेंट डिसर्टिफिकेशन एंड सॉइल एरोशन में भी मदद करती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हियर यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट, सो एनिमल रिसोर्सेज, जो हमें बहुत सारे जंगल प्राणी दिखते हैं हमें। यहाँ पे देखते हैं आपने स्क्रीन पे वाइल्ड लाइफ देखते हैं यहाँ पे। इन गुजरात द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ वेरी लेस बट दिस फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड। यहाँ पे गुजरात में हम देखते हैं जो कंट्रीब्यूशन है जंगल का बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फुल ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत तरह के वैरायटी और जानवर और परिंदे हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, लेपर्ड, डियर, वुल्फ, हेना, डियर, ब्लू बुबल, pronged, horned antelope, boar, bear, stag, black buck, etc. और फाउंड इन गुजरात में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स लाइक क्रेन, वल्चर, ईगल, आउल, किंच, तीतर, बटार, पीकॉक, पैरट एक्सेट्रा और फाउंड इन गुजरात में देखने को मिलते हैं। लायन एंड वाइल्ड एस आर फाउंड ओनली इन गुजरात में ही सिर्फ, एंड नोवेयर एल्स इन इंडिया, इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो दैट्स ग्रेट। Lions are found only in the forest of Sasangir in all over Asia. These wild animals are the center of attraction to the tourists. Next यहाँ पे देखते हैं sanctuaries, a place where birds and animals live fearlessly, where they are reared and where hunting is strictly prohibited is called a sanctuary. ये sanctuary का definition दिया गया है। यहाँ स्पेशली इस तरह का ग्रोन किया जाता है उनको कुदरती तौर पे, इनको यहाँ पे कोई अच्छी सी ग़िज़ा प्रोवाइड की जाती है, इनको कोई ख़तरा नहीं होता है, हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। तो ये लोग ने यहाँ पे इस तरह का एक सेंचुरी में बहुत अच्छा माहौल मिलता है परिंदों को। इन दिस सेंचुरीज पीपल एंड एनिमल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली बट हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सेंचुरीज दिया है। नल सरोवर सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। तो यहाँ पे सेंचुरीज कहाँ यहाँ बताया जा रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये गुजरात के मैप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सेंचुरीज अपने यहाँ सासनगिर है। ओके नेक्स्ट, नल सरोवर सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। इट इज़ ए बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट देर इज ए wild ash sanctuary in the small run of Kutch, black buck sanctuary in Narayan Sarovar and Ghorad birds। So dear students, तो यहाँ पे देखते हैं अपने, देर इज जेसौर बियर सेंचुरी इन बनासकांठा में है। द बाराडीपाड़ा सेंचुरी वेयर स्टैक्स आर फाउंड इन ए डांग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट बियर सेंचुरीज इन डेडियापाड़ा इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। देर आर खिलाडिया एंड गागा सेंचुरीज इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट। रतन महल बियर सेंचुरी इज फेमस इन दाहोद डिस्ट्रिक्ट। देर इज ए पनिया सेंचुरी फॉर लायंस, लेपर्ड्स एंड ब्लैक बक इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट रामपुरा सेंचुरी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द ब्लू बुल and black buck. There is also a sanctuary in Higogad where the blue bulls are found. There is a sanctuary in Jambugda, Panchmayal where bears, hyenas and leopards are seen. The sanctuary at Thod in Mehsana district is famous for colorful birds. Lions in India are available only in Sasangir. तो ये सारा दिया गया स्टूडेंट सेंचुरी से पूरे गुजरात में। So I'll continue the next part.